बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today the date is 12th of April 2021 and the day is Monday. 5th class, now it's the time of your maths work. Unit number 1, Numbers and Arithmetic Operations. Exercise 1C, question number 12, and our today's topic is division. First of all, we are going to revise what is division. Division is splitting into equal parts, also known as repeated subtraction. जैसे कि आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में किया था, मल्टीप्लिकेशन क्या है? रिपीटेड एडिशन है, जबकि जो डिवीजन है उसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं. Let's see the parts of division. 32 divided by 8 equals to 4. Here 32 is a dividend and 8 is a divisor and 4 is a quotient. अच्छा, अब हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये देखें 75 है, ये हमारा डिविडेंड है. हम इसको इस शेप के अंदर लिखेंगे ऐसा निशान लगा के, और 9 हमारा डिवाइज़र है. अब हमने क्या किया, 9 को 8 से मल्टीप्लाई किया. 9 8 are 72. हेयर 8 इज़ अ क्वोशंट, और 75 में से 72 को माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर है 3, यानी कि जो पार्ट हमारे पास लेफ़्ट ओवर है. What is a dividend? A number to be divided by an other divisor. Quotient, the result of a division. And what is a divisor? A number you divide by. And what is a remainder? The part left over and smaller than divisor. यानी कि डिविडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, और क्वोशंट क्या है? द रिज़ल्ट ऑफ अ डिवीजन. जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है? वो है क्वोशंट. और डिवाइज़र क्या है? वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिविडेंड को. और रिमाइंडर क्या है? द पार्ट लेफ़्ट ओवर, यानी कि इक्वली डिवाइड किया है लेकिन कुछ जो है वो पार्ट वो बच गए हैं और वो डिवाइज़र से छोटे हैं, तो वो कहलाएंगे रिमाइंडर. लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ये देखिए हमारे पास डिविडेंड है 1723 और हमारा डिवाइज़र है 5. अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो है वो डिवीज़न लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. हमारे सारे जो ऑपरेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, हमेशा वो राइट साइड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन डिवीज़न जो है वो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. अब ये देखें कि जो हमारा डिवाइज़र है वो है 1 डिजिट नंबर, और अगर हम डिविडेंड का 1 डिजिट नंबर देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो ये है 1. तो हम क्या करेंगे, हम 2 डिजिट नंबर को देखेंगे. ये है 17. अब हम इसको डिवाइड करेंगे. 5 3 are 15. 17 में से 15 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आया है 2. अब हम जो है ऊपर से डिविडेंड के साथ जो एक डिजिट है वो उसको नीचे ले आएंगे, लेकिन सिर्फ एक डिजिट को. एट अ टाइम हम सिर्फ एक डिजिट नीचे ला सकते हैं. 2 को हम नीचे ले आए 22, और 5 के टेबल में 22 के नियर या ये के इसके इक्वल क्या नंबर है? 5 4 are 20, और 22 में से 20 माइनस किया, हमारे पास है 2. देन हमारे पास 3 डिविडेंड का एक डिजिट रह गया, उसको हम नीचे ले आएंगे 23. अगेन 5 4 are 20. 23 में से 20 माइनस किए, हमारे पास है 3. हमारा जो डिविडेंड के सारे डिजिट जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं, और अब हमारे पास ये पार्ट है लेफ़्ट ओवर जो कि डिवाइज़र से छोटा है. नाउ आवर क्वेश्चन इज़ 354, और जो पार्ट लेफ़्ट ओवर है वो है 3, यानी रिमाइंडर. नेक्स्ट देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट डिवाइज़र है और 3 डिजिट डिविडेंड है. 993, और इसको डिवाइड करना है 12 पे. और यहाँ पे हम 2 डिजिट नंबर कंसिडर करते हैं. ये है 99. 12 8 are 96, और 99 में से 96 माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 3.
तो 3 के साथ हम डिविडेंड का नेक्स्ट डिजिट नीचे ले आएंगे, ये है अब हो गया ये 33। तो 12 2 ज़ार 24, 33 में से 24 माइनस किए तो हमारे पास आंसर है 9। हमारे डिविडेंड के सारे डिजिट जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं। अब ये पार्ट जो है ये लेफ़्ट ओवर है और ये डिवाइज़र से स्मॉलर है, तो ये है रिमाइंडर और क्वेश्चन हमारे पास क्या है 82। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए हमारे पास है 824 और डिवाइज़र है हमारे पास 8। हम पहले 1 डिजिट को डिवाइड करते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। 8 1 ज़ार 8। अब 8 में से 8 माइनस किया, हमारे पास आंसर आया है 0। अब हम नेक्स्ट डिजिट नीचे ले आएंगे, नेक्स्ट डिजिट है 2। 2 को हम नीचे ले आए। आप देखते हैं कि 2 जो है ये डिवाइज़र से स्मॉलर है। ये इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि 2 तो डिवाइड नहीं हो सकता है। इसके 2 मेथड हैं, ये मैं एक मेथड आपको बताने लगी हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको दूसरा मेथड भी बता दूँगी, फिर जो आपको इजी लगे आपने उसको फॉलो कर लेना है, और दोनों मेथड ठीक हैं। अच्छा, अब ये है कि आप कहेंगे कि हम 4 को नीचे ले आते हैं। यस राइट, 4 को नीचे ले आते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है बच्चों। मसला ये है कि हम एट अ टाइम सिर्फ एक डिजिट नीचे ला सकते हैं, यानी कि हम 2 को ले आए हैं। अब सेकंड डिजिट ज़ाहिर है कि हमें चाहिए, क्योंकि 2 तो जो है वो डिवाइज़र से छोटा है, तो कैसे डिवाइड करें। तो एक तरीका तो ये है कि हम नेक्स्ट डिजिट को भी नीचे ले जाएं, लेकिन उसको नीचे लाने से पहले हमने ऊपर एक ज़ीरो ऐड करना है क्वोशंट में। यानी कि अगर आप जो है वो एट अ टाइम 2 डिजिट नीचे ला रहे हैं तो आपको एक ज़ीरो ऊपर ऐड करना होगा। 2 तो आपने लाना ही था नीचे, ठीक है, ये तो स्टेप का है हिस्सा। लेकिन अगर आप उसके साथ सेकंड डिजिट भी ला रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो अमाउंट है वो डिवाइज़र से स्मॉलर है, तो देन आपको जो है एक ज़ीरो ऊपर लिखना होगा। अब आपके पास है 24 एंड 8 3 ज़ार 24। अब आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 है। एक और इसी तरह के एग्जांपल देखते हैं। ये देखें हमारे पास डिविडेंड है 8016 और डिवाइज़र है हमारे पास 2। 2 4 ज़ार 8। 8 में से 8 माइनस किया, हमारे पास आ गया 0। अब ये देखें ऊपर 8 के साथ 0 है, उसको हम नीचे ले आए, और 0 जो है वो 2 से स्मॉलर है, हमारे डिवाइज़र से स्मॉलर है। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम दूसरा डिजिट भी नीचे लेके आएँ। आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया है कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक डिजिट ला सकते हैं। अगर दूसरा लेके आना है तो उससे पहले ऊपर एक ज़ीरो लगाना होगा। तो आपने एक ज़ीरो लगा दिया और 1 को आप नीचे ले आए, लेकिन अभी भी ये स्मॉलर है। 1 भी जो है वो 2 से स्मॉलर है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको थर्ड डिजिट भी रिक्वायर है कि आप उसको भी नीचे ले आएँ, तो देन आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब आप एट अ टाइम जो है वो 3 डिजिट लेके आ रहे हैं नीचे, जबकि अलाउ कितने हैं, ओनली 1 डिजिट एट अ टाइम। 1 डिजिट से ये स्मॉलर था, देन आपने क्या किया, आपने नेक्स्ट 1 लेके आए नीचे और इसका एक ज़ीरो ऊपर लगा दिया, लेकिन ये भी स्मॉलर है, तो आप नेक्स्ट डिजिट को भी नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है ले आए, लेकिन इससे पहले क्वोशंट में ज़ीरो ऐड करना मत भूलें। अब आप एट अ टाइम 3 डिजिट लेके आए हैं तो आप ऊपर 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आपके पास है 16, नाउ 2 8 ज़ार 16, ये हमारा डिवाइड हो गया और हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं है। अच्छा, एक तो ये मेथड है, एक मेथड ये है कि ये देखें अभी जो मैंने प्रीवियस आपको दिखाया है 8016 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 ज़ार 8। उसके बाद हम नेक्स्ट ज़ीरो को नीचे ले आए, ज़ीरो जो है वो हमारे डिवाइज़र से छोटा है। अब 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 0 आंसर आ जाए। 2 0 ज़ार 0, क्योंकि 2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर जो है वो 0 ही होगा। तो आपने 0 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 0 लिखा। अब हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आए, नेक्स्ट है हमारे पास 1 हम यहाँ पे ले आए, और 1 जो है वो फिर 2 से स्मॉलर है। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसमें हमारे पास इससे छोटा नंबर आ जाए या इसके इक्वल आ जाए। तो अब हमारे पास डिजिट क्या आएगा, 2 ज़ीरोज़ आर 0। अब 1 में से 0 माइनस किए तो आपके पास आया 1। यहाँ पे तो 0 से 0 माइनस किया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। 1 में से 0 माइनस किया, आपके पास 1 है। अब आप 6 को नीचे ले आए, ये हो गया 16 और 2 8 ज़ार 16। माइनस किया तो आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं है, ठीक है। एक मेथड तो ये है कि आप एट ए टाइम एक ही डिजिट नीचे लेके आएँ, और अगर आपका डिवाइज़र जो है वो आपके डिविडेंड से बड़ा हो रहा है, जो आप नीचे डिजिट लेके आए हैं उससे बड़ा है, और ये वाला जो डिजिट है वो स्मॉलर है, तो आप उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यानी 0 से डिवाइड कर दें। 2 ज़ीरोज़ आर 0। और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे भी एक तरीका ये है, और एक जो मैंने आपको पीछे बताया है कि एट ए टाइम आप सिर्फ एक डिजिट नीचे ला सकते हैं, लेकिन अगर आप सेकंड डिजिट को ला रहे हैं तो एक 0 ऊपर लिख दें क्वेश्चन में, और इसी तरह अगर आप थर्ड डिजिट को नीचे ला रहे हैं तो फिर 0 लिख दें क्वेश्चन पे, यानी कि एक दफ़ा में। ये देखें, ये तीनों डिजिट एक ही दफ़ा में नीचे आए हैं। इसी तरह यहाँ पे ये दोनों डिजिट एक ही दफ़ा में नीचे आए हैं, तो इसलिए एक 0 ऐड हुआ है ऊपर। एक ये तरीका है। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है देन आपने क्या करना है, आपने इस तरीके को फॉलो कर लेना है। इसमें स्टेप्स थोड़े से ज़्यादा हैं, उसमें स्टेप्स कम हैं, लेकिन आपको जो आसान लगता है आप करें, क्योंकि आप ये देखें कि अगर कोई एक 0 मिस हो जाता है, ये देखें अब इसका आंसर सही जो है वो 4008 है। आप ये दोनों 0 स्किप करते हैं, आपके पास आंसर आ जाता है 48, रॉन्ग है। अगर एक 0 स्किप करते हैं आपके पास आंसर आता है 408, वो भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज़ 4008। तो आपने बहुत ध्यान से डिवीजन करनी है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो मेथड आसान लगता है, मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं, दोनों में से आप जिसको फॉलो करना चाहें आप कर लीजिएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12, परफॉर्म द फॉलोइंग डिविजन्स। ये मैंने यहाँ पे ए और डी पार्ट लिखे हैं, इनको मैं आपको समझाऊंगी, बाद में अपने मेथड को फॉलो करते हुए इसी तरह बाकी क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले आपने फोकस करना है मेथड पे, ठीक है। नेक्स्ट आपको टेबल्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, और थर्ड स्टेप क्या है आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया है, यस यू आर राइट, नीटनेस काउंट करती है, क्योंकि अगर आप नीट काम नहीं करेंगे तो आपके डिजिट थोड़े से भी दाएं बाएं होंगे तो आपके प्लस माइनस में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट फोकस ऑन मेथड, लर्न टेबल्स, और यस नीटनेस, ये तीनों चीज़ें होंगी तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे आपको कोई सी भी अमाउंट मिल जाए। ये 2 तो मैं आपको समझाऊंगी, बाकी पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। इनको भी दोबारा करेंगे और बाकी पार्ट्स को भी आप करेंगे होमवर्क में, और आपने इस तरीके से इसको समझना है और बार बार वीडियो को देखना है अगर नहीं समझ आ रही, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करना पड़े इस टाइप का तो आप उसको कर सकें। चलें, सबसे पहले हम पार्ट ए को देखते हैं। हमारे पास है 432,561, ये है हमारा डिविडेंड, और डिवाइज़र क्या है 24। जी, आपने पिछले एग्जांपल्स में देखा होगा कि आपको वो टेबल्स तो बहुत अच्छे तरीके से आते थे, यानी कि आपने 12 से डिवाइड किया, आपने 8 से किया, आपने 2 से किया, तो ये टेबल्स तो आपको आते थे। अब आपके पास डिवाइज़र है 24, ये टेबल तो नहीं आपको आता, तो इसका तरीक़ेकार क्या है कि आपने जो भी आपका डिवाइज़र आता है यहाँ पे उसको आपने 2 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि पहले आपने अपनी चीज़ें मुकम्मल कर लेनी है, अपने हथियार मुकम्मल कर लेने हैं। अगर लड़ाई के लिए जाते हैं तो अपनी चीज़ें साथ लेके जाते हैं ना, वेपन्स वगैरह साथ लेके जाते हैं, इसके बगैर तो नहीं जाते, फिर हम लड़ाई कैसे करेंगे। और अगर हम खेलने के लिए जाते हैं तो फिर भी हम अपनी चीज़ें पूरी लेके जाते हैं, अगर कुछ चीज़ें छोड़ देंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसी तरह खाने के लिए बैठते हैं तो हम सब चीज़ें लेके बैठते हैं, ठीक है। तो जब आप
मैथ्स का काम करने लगे हैं और डिवीजन आपने करनी है, तो आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें ये आपने टेबल को भी लिख लेना है। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ताकि जब आप डिवाइड करना शुरू करें तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, आपके सामने 2 से लेके 9 तक जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मौजूद हो। आपके पास जो भी डिवाइज़र है आप 2 से लेके 9 तक मल्टीप्लिकेशन कर लें। देन जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे, डिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 से 9 तक आपके पास मल्टीप्लिकेशन मौजूद होगी और आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये देखिए हमारे पास है डिवाइज़र 24 और डिविडेंड क्या है 432,561। और आपको बच्चों पता है कि हम लोगों ने लेफ़्ट साइड से डिवीज़न स्टार्ट करनी है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे डिवाइज़र 2 डिजिट है, तो हम पहले 2 डिजिट नंबर को देखेंगे, क्या वो हमारे पास डिवाइज़र से बड़ा है या उसके इक्वल है। अगर स्मॉलर होगा देन हम 3 डिजिट को कंसिडर करेंगे, यानी कि 3 डिजिट को फर्स्ट स्टेप पे डिवाइड करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि 43 जो है वो 24 से ग्रेटर है, तो हम 43 को डिवाइड करेंगे। और 43 के इक्वल हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखते हैं 24 को 2 से किया तो ये है 48, और 48 तो 43 से ग्रेटर है। हमें या तो इक्वल चाहिए या स्मॉलर चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 24 ones are 24। अब हम 43 में से 24 को माइनस कर देंगे। 3 में से 4 नहीं हो सकते, हम 4 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 3 और ये 13। 13 में से हमने 4 को माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 9 और 3 में से 2 1। अब हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आएंगे, नेक्स्ट डिजिट है हमारे पास 2। अब हमारे पास अमाउंट है 192। हमने 24 के टेबल में देखना है कि हमारे पास 192 के इक्वल या इससे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए। तो ये देखें 24 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 192, जो कि इसके इक्वल है। 24 8s are 192। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे ले आएंगे जो कि है 5, और अब देखेंगे हमारे पास 2 डिजिट डिवाइज़र है और वो है 24, और 5 जो है वो स्मॉलर है डिवाइज़र से। एक तो इसका तरीका बच्चों ये है कि अब हम इस अमाउंट को जो है वो ये वाली अमाउंट नीचे ला के 6 डिजिट जो है इसको 56 कर लें। ये 5 है, हम 6 को भी नीचे ले आएँ और इसको हम 56 कर लें, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते। इसका कुछ रूल है, यानी कि हम इसको डायरेक्ट नहीं ला सकते। एक तरीका तो ये है कि अगर हमने एट ए टाइम जो है 2 डिजिट लेके आने तो एक ज़ीरो हमें ऊपर लगाना होगा, क्योंकि एट ए टाइम हमें एक डिजिट अलाउ है कि हम नीचे लेके आएँ। अगर हमारी रिक्वायरमेंट उससे पूरी नहीं होती देन हमें नेक्स्ट डिजिट की भी ज़रूरत है कि हम उसे नीचे लेके आएँ। तो हम क्या करेंगे, हम एक ज़ीरो यहाँ पे लिखेंगे। और एक और तरीका है वो ये कि हम 24 के टेबल में देखें कि 5 से स्मॉलर नंबर कौन सा आता है। तो 24 1s are तो 24 होता है, ठीक है। 1 से नीचे क्या है 0, हम 24 0s are यहाँ पे लिख दें 0। अब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। 5 में से 0 माइनस किया तो हमारे पास 5 ही आया। अब हम 6 को नीचे ले आते हैं, क्योंकि एक दफ़ा जो है हमने उसको 0 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमारे पास है अमाउंट 56, और 24 2s are 48। हम यहाँ पे लिखेंगे 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 48।
6 में से 8 नहीं माइनस हो सकते, हम 5 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 4 और ये 16। 16 में से 8 माइनस किए, हमारे पास आंसर आया 8 और 4 में से 4 0। अब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट रह गया है 1, हम उसको भी नीचे ले आएंगे 81 और 24 के टेबल में 81 के इक्वल या इससे स्मॉलर कौन सा नंबर है? ये 3 से 72 है और 4 से है 96। 96 तो ग्रेटर है 81 से, तो 24 3s are 72। यहाँ पे हम लिखेंगे 72। अब हम इसे माइनस करेंगे, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकते, हमने इधर से 1 कैरी किया और इसको 11 बनाया, 11 में से 2 माइनस किया, हमारे पास 9। 7 में से 7 0। अब देखें हमारे पास डिविडेंड के कोई डिजिट नहीं बाकी रहे, सारे डिजिट्स डिवाइड हो गए हैं और हमारे पास आंसर क्या आया? 18,023, रिमाइंडर 9 जो हमारे पास अमाउंट लेफ़्ट ओवर है और वो डिवाइज़र से छोटी है, वो है रिमाइंडर। यहाँ पे मैं दोबारा आपको बता दूँ बच्चों, ये देखें यहाँ पे हमने ज़ीरो लगाया है, ठीक है, इसको 24 0s are 0। एक तरीका तो ये है, एक ये है कि हम 6 को भी 5 के साथ नीचे ले आएँ, लेकिन एट अ टाइम क्योंकि हम 2 डिजिट उतार रहे हैं तो यहाँ पे हमें एक ज़ीरो लगाना होगा, यानी कि दोनों सूरतों में ज़ीरो आएगा। आपको जो मेथड आसान लगता है आप उस तरीके से कर लें। आपने 24 को 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 0 लिखना है, ये एक स्टेप जो है ये ज़ायद हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको आसानी ये है कि आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ये 0 स्किप कर जाएंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपके पास क्या आंसर आता है? अगर ये आपने 0 नहीं लिखा होगा तो आपके पास आंसर है 1823, जो कि रॉन्ग है। 18,023 करेक्ट आंसर है। तो वो उसी सूरत में पॉसिबल है जबकि यहाँ पे आप पॉइंट का ख्याल रखें। एट ए टाइम 2 डिजिट्स आप नहीं नीचे लेके जा सकते, एक टाइम में एक डिजिट नीचे जाएगा, लेकिन अगर आप सेकंड डिजिट की ज़रूरत महसूस करते हैं कि आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, देन आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे एक ज़ीरो लगाएंगे। और एक तरीका ये है कि आप डिवाइज़र को जो है वो 0 से मल्टीप्लाई कर लें और यहाँ पे 0 लिख दें। ओके स्टूडेंट्स, देखें हमने यहाँ पे 1 से भी मल्टीप्लाई किया, 8 से भी किया, 0 से भी किया, 2 से भी किया और 3 से भी मल्टीप्लाई किया। और हमको आसानी इसलिए हुई कि हमारे पास जो है ये 2 से लेके 9 तक जो है मल्टीप्लिकेशन मौजूद थी। अब ये देखें, जो हमने सेकंड स्टेप पे किया है, 24 को 8 से मल्टीप्लाई किया 192, यहाँ पे आपके पास था 192। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया होता पहले से तो आपने क्या करना था? आपने फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो मल्टीप्लाई करके देखना था कि अच्छा किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो 192 के इक्वल आपके पास नंबर आ जाए, 192 के इक्वल या उससे स्मॉलर, उसके करीब तरीन। तो लेकिन आपने थोड़ी सी मेहनत जो है वो पहले कर ली, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब आपने डिवीज़न स्टार्ट की तो देन आप बग़ैर रुके अपना काम करते गए। लेकिन अगर आपने इसको पहले नहीं किया होता तो आपको तो बीच में ये वर्किंग सारी करनी पड़ती और पॉज तो आ जाता है ना फिर, तो अब आसानी हो गई। तो आसानी के लिए आपने को पहले डिवाइज़र का टेबल लिख लेना 2 से लेके 9 तक। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइज़र है 485 और हमारे पास डिविडेंड है 650,678। डिवाइज़र जो है वो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है और इसको भी हमने 2 से लेकर 9 तक मल्टीप्लाई कर लेना है पहले, ताकि हम आसानी से जो है अपनी डिवीज़न कर सकें। और आप ये देखें कि मैंने यहाँ पे जस्ट आंसर्स लिखे हैं, इसको मैंने रफ शीट पे सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैंने सिर्फ आंसर्स लिख दिए हैं। आप भी इस तरह कर सकते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें हम 485 को तो हमारे पास आंसर आता है 970। 3 से करें तो 1455,
इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने 9 तक इसको यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करते हैं। ये देखें हमारे पास जो डिवाइज़र है वो है 3 डिजिट नंबर 485, और आपको पता है डिवीज़न हमने किस साइड से स्टार्ट करनी है, लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड के अगर हम 3 डिजिट नंबर कंसिडर करते हैं 650, तो ये हमारे डिवाइज़र से ग्रेटर हैं, तो हम 3 डिजिट को ही कंसिडर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे होता 1, तो 3 डिजिट नंबर था 150, तो हमने फिर 4 डिजिट को पहले डिवाइड करना था, क्योंकि 150 तो डिवाइज़र से स्मॉलर था, तो फिर हमने 4 डिजिट को पहले डिवाइड करना था। लेकिन यहाँ पे 650 जो है वो 485 से ग्रेटर है, तो हम इसी को डिवाइड करेंगे। तो हम देखते हैं कि 485 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर है 970, जो कि 650 से ग्रेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 485 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 485 लिखेंगे। 485 इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे 485, और अब हम इसे माइनस कर देंगे। जी, 0 में से 5 नहीं माइनस हो सकते, हम 5 से कैरी लेंगे, और इसको हमने बनाया 10 में से 5, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि 4 रह गया था, अब हम 6 से कैरी लेंगे, इसको हम बनाएंगे 14, और यहाँ पे रह जाएगा 5। 14 में से हमने 8 माइनस किए, देन हमारे पास नंबर है 6, 5 में से 4 1। अब ये देखिए हमारे पास जो है अमाउंट आई है 165, जो कि डिवाइज़र से स्मॉलर है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट डिजिट जो है डिविडेंड का वो हम नीचे ले आएंगे। अब हमारे पास अमाउंट है 1656। अब हम अपने टेबल में देखते हैं कि हमारे पास 1656 के इक्वल या इसके नियरेस्ट स्मॉलर नंबर कौन सा है। 2 से मल्टीप्लाई करें तो 970 है, और 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1455, और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1940। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर जो है वो है 1455। 485 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास यहाँ पे अमाउंट है 1455, क्योंकि जो नेक्स्ट अमाउंट थी 1940 वो ग्रेटर थी 1656 से, जबकि हमने इसके इक्वल नंबर लेना था या फिर इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर। ओके, अब हम इसे माइनस करते हैं। 6 में से 5 1, 5 में से 5 0, और नेक्स्ट 6 में से 4 माइनस किया, हमारे पास 2, 1 में से 1 0। अब हमारे पास नंबर है 201, जो कि 485 यानी डिवाइज़र से स्मॉलर है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम नेक्स्ट डिजिट जो है डिविडेंड का जो कि 7 है उसको हम नीचे ले आएंगे। तो अब हमारे पास अमाउंट है 2017। तो हम अपना टेबल चेक करते हैं कि हमें 2017 के इक्वल कौन सी अमाउंट मिलती है। जी, हमारे पास अगर हम 485 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1940, और अगर 5 से करते हैं तो वो 2425, जो कि 2017 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, हम 4 से लिखेंगे 1940। यहाँ पे हमने ऊपर लिखा 4, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1940।
अब हम इसको भी माइनस कर देंगे। 7 में से 0 7, 1 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, हम इधर से कैरी लेंगे। ये 0 जो है ये तो हमें कैरी नहीं दे सकता, हम इधर से पहले लेंगे। यहाँ 2 से लिया, यहाँ पे 1 रह गया, इसको हमने 10 बनाया। अब इससे 1 कैरी लेके इसको 11 किया और यहाँ पे रह गया 9। 11 में से 4 माइनस किया हमने, तो हमारे पास आंसर आया 6। 9 में से 9 0, 1 में से 1 0। अब हमारे पास अमाउंट है 67। तो हमारे पास नेक्स्ट एक डिजिट रहता है, उसे हम नीचे ले आएंगे। 8 को नीचे हम ले आएंगे। जी, अब हमारे पास अमाउंट है 678 और हमारा डिवाइज़र है 485। और 485 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 970, जो कि 678 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, 485 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 485 लिखेंगे। 485। अब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 8 में से 5 माइनस किए 3, 7 में से 8 नहीं, 7 में से 8 नहीं माइनस हो सकते, हम 6 से 1 कैरी लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा 5 और ये बन जाएगा 17। 17 में से 8 माइनस किए, हमारे पास आंसर आया 9 और 5 में से 4 1। ओके, हमारे डिविडेंड के सारे जो डिजिट्स हैं वो नीचे आ चुके हैं और एंड में जो हमारे पास माइनस करके अमाउंट लेफ़्ट ओवर है वो है 193, जो कि डिवाइज़र से स्मॉलर है। सो इट्स आर रिमाइंडर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1341, रिमाइंडर 193। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी डिवीज़न। लेकिन आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टेप पे आपको मुश्किल है, पहले तो आप ये करें कि वीडियो को दोबारा देखें और सुनें। उसके बाद जो है फिर भी आपको नहीं समझ आ रही तो देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा गाइड कर दूँगी। और हम मेथड दोबारा एक दफ़ा दोहरा लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमने जो डिवीज़न है वो हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करनी है, ठीक है। बाकी तीनों ऑपरेशंस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होते हैं, लेकिन डिवीज़न हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होती है। और अपनी आसानी के लिए आपने क्या करना है, आपने डिवाइज़र का टेबल पहले लिख लेना है, उसको 2 से लेकर 9 तक जो है वो मल्टीप्लाई करना है और आंसर्स अपने सामने लिख लेने हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप क्विकली जो है वो अपनी डिवीज़न मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि आपके सामने मौजूद होंगे नंबर्स कि आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके जो यहाँ पे अमाउंट है उसके इक्वल कौन सा नंबर है, उससे इक्वल या उससे स्मॉलर, ठीक है। और नीटनेस का ख्याल रखना है। ये देखें, डिजिट्स के नीचे डिजिट्स होने चाहिए, सही प्लेस पे उनको लिखना है। इससे आपके जो आप माइनस करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, और जब माइनस सही हुआ होगा तो देन आपका सारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन यही देख लेंगे, ये जैसे 5 है, इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर कर दूं और इसी तरह इसको इधर कर दूं तो माइनस सही नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसी तरह इसमें भी यही है, कुछ नंबर मैं इधर कर दूं डिजिट्स, कुछ डिजिट्स जो हैं वो मैं इधर कर दूं, तो जो सही प्लेस उनकी है उसी प्लेस पे उनको लिखना है, ताकि माइनस करते हुए हमारा आंसर जो है वो सही आए, ठीक है। आपने वीडियो को दोबारा देख लेना है अगर आपको नहीं समझ आई, और उसके बाद भी आपको कन्फ्यूजन है किसी भी स्टेप पे तो आपने फ्रैंकली टीचर से पूछ लेना है, मैं आपको दोबारा बता दूँगी। और होमवर्क आपका क्या है, एक्सरसाइज 1C पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 12, जिसके 2 पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं।
ये दो भी आपने सॉल्व करने हैं और बाकी भी जो हैं पार्ट्स वो आपने शीट्स पे सॉल्व करने हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फ़ी अमानिल्लाह।